नेक्स्ट सवाल है फराज की तरफ से। ही सेज, सलाम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई completed my MS in industrial engineering in Italy. I am planning to do DCCS. Is there any benefit of staying here, or shall I go back and apply from there? कब किया इसने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कब की है? ये लिखा है मेंशन इसने? नहीं है। नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जो है ना सवालात में ये बताओ कि लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वो फॉर्म के अंदर डाल दो, और कब कंप्लीट की, कहाँ से कंप्लीट की ना, थोड़ा सा लिख दो ठीक ताकि है। हमें पता चले कि क्या है ना। ठीक। फॉर्म को अपडेट कर दो ना, ठीक है। कि आपकी लास्ट नॉन क्वालिफिकेशन क्या है एकेडमिक में, बैचलर्स मास्टर्स इंटरमीडिएट मैट्रिक जो भी है, और कहाँ से और कब किया और कहाँ से किया, ताकि हमें पता चले। अच्छा देखो भाई, इटली एक बड़ी टफ इन्वायरमेंट है। इटली में मेरे कुछ स्टूडेंट्स की जॉब भी हुई है, कुछ स्टूडेंट्स ना को बड़ा मुश्किल भी हुई है। इटली एक अलग मुल्क है। इट्स अ वेरी टफ प्लेस। इटली ज़बान सबको आनी चाहिए, ये सब चीज़ें देखते हुए इंसान उसमें जा सकता है, काम कर सकता है। इंडस्ट्रियल तुमने कंट्रोल्स में या ऑटोमेशन में जिसमें तुमने डिग्री की है, तुमने कर ली है, लेकिन अब तुम्हें जॉब नहीं मिल रही। वो जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि तुमने एकेडमिक चीज़ें पढ़ी हैं और उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम यही चीज़ें प्रॉपरली एआई ऑप्स पढ़ते हो, जिसमें क्यूबरनेटीज और स्केडा कंट्रोल्स और उसकी इंजीनियरिंग, उसकी नेटवर्क डिज़ाइनिंग, तमाम चीज़ें हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं, तो तुम उसको इन्फ्यूज़ करते हुए वहाँ पर जॉब पकड़ सकोगे। वहाँ नहीं तो तुम जर्मनी में तो जॉब लाजमी पकड़ सकोगे, ठीक है ना। सो बजाय इसके कि पाकिस्तान जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। अपने आप को, डीसीसीएस जो है ना वो एक मिनिमम कोर्स है। इस कोर्स को पढ़ने से शुरू में बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। तो अगर तुम्हें वाकई में इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स के अंदर ही काम करना है, तो उसके एआई ऑप्स में हमने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं, बल्कि इनफैक्ट एआई ऑप्स में तुम्हें बहुत सारा हैंड्स ऑन काम भी इसमें करवाया है, ठीक है। तो अगर तुमने वो सारा काम कर लिया, तो फिर तुम उसको इस्तेमाल करते हुए लाजमी अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकोगे। और वहीं से बैठे बैठे जो है ना, ये भी कोशिश करो कि कनाडा और ना यूएस के लिए भी अगर तुम अप्लाई कर सकते हो कि तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। या तुम्हें पीआर के लिए अगर तुम्हें कनाडा में अप्लाई करना है, तो वो भी तुम करो। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। एटलीस्ट एक ऑप्शन अपने जहन से निकाल दो, पाकिस्तान जाना। पाकिस्तान मत जाना। पाकिस्तान जाना बहुत नुकसानदेह है, ठीक है ना। लोग पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं और तुम जो है ना वापस आने की बात कर रहे हो। फ़र्क इतना है कि तुम्हें शुरू में किसी ने बताया नहीं, तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं था। तुम अपनी सारी चीज़ें खुद, जब इंसान, ये मैंने एक बहुत बड़ा मसला देखा है पाकिस्तान में। जो कराची के लोग हैं, वो जो है ना उनके तबीयतों में बड़ा जो है ना तकब्बुर है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब पढ़ाई की बात आती है, बोलते हैं यार हम पढ़ रहे हैं, हमें सब पता है। ये सब जो है ना बेवकूफ़ है, ठीक है ना। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में सबसे अब जो लोग हैं, वो सरहद और पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वो बात सुनते हैं। जो बात सुनते हैं तो इसलिए वो जो है ना आगे निकल जाते हैं। और जो बाकी लोग हैं जो बात नहीं सुनते, तो उनको जो है ना वो पीछे ही रह जाते हैं। तो ये गालिबन ये जो लड़का है, ये इटली जो गया है, ये कराची से होगा, और उसने इंजीनियरिंग तो अपनी कर ली है, लेकिन इसके पास वो इंडस्ट्रियल कोर तमाम चीज़ें नहीं है। तो उसके लिए मेरा मशवरा है कि वो एआई ऑप्स पढ़े, अपने आप को तैयार करे, और तैयार करने के बाद 6 मंथ्स लगेंगे उसको सब चीज़ें ख़त्म करने में। करते करते इतना पढ़ ले, इतने कोर कोर्सेज कर ले कि इसकी जॉब पे पहले वो इटली में जाके बैठ सके। इटली के अंदर भी काम है। अगर तुम्हारे पास क्यूबरनेटीज और इन तमाम के एक्सपीरियंसेस और तमाम सब चीज़ें हैं जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको, डेवऑप्स से सॉफ्ट एआई मिलाकर, साइबर सिक्योरिटी, जीआरसी, तो तुम इटली के अंदर भी जॉब सिक्योर कर सकोगे, तुम्हारा ब्लू कार्ड हो जाएगा। बट अगेन, इट गोज थ्रू हार्ड वर्क। यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, डोंट गो बैक टू पाकिस्तान। बल्कि जब जॉब मिल जाए तो फिर वहाँ से कनाडा की पीआर के लिए और मुख्तलिफ यूरोपियन यूनियन के लिए देखो। अगर ब्लू कार्ड हो जाता है तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो तुम छोड़ दो, फिर अपने ब्लू कार्ड का इंतजार करो। लेकिन जब तक वो नहीं होता, देन यू हैव टू बी इन अ पोजिशन कि तुम अपने आप को ट्राई करो, जब तक तुम अपने वहाँ सेटल नहीं होते। दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर यू।